स्टूडेंट्स, अपने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था जीआईएस स्पेशियल डेटा मॉडल्स में रास्टर डेटा के बारे में हमने पढ़ा था। और आज जो है हम वेक्टर डेटा के बारे में पढ़ेंगे कि वेक्टर डेटा जो है क्या होते हैं। वेक्टर डेटा मॉडल जो है परंपरागत मानचित्र बनाने की भांति कार्य करता है। जिस प्रकार आप अपनी ज्योग्राफी की शीट्स बनाते हो, मैप बनाते हो, वेक्टर डेटा मॉडल परंपरागत मानचित्र बनाने की भांति कार्य करता है। जिस प्रकार प्रैक्टिकल में आप अपनी शीट्स बनाते हो, है ना, प्रैक्टिकल्स में शीट बनाते हो, उस टाइम जो है आप एक पेन या पेंसिल लेते हो और उससे जो है शीट्स पर ड्रॉ करते हो। इसी प्रकार हम कंप्यूटर पर ड्रॉ करते हैं। फ़र्क सिर्फ केवल इतना है कि अब हम कागज़ की जगह कंप्यूटर स्क्रीन का प्रयोग करते हैं और अपने हाथ और पेंसिल की जगह हम जो है अब माउस और कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं। जो मानचित्र हैं उनको डिजिटाइज किया जाता है, उनको जो है माउस के सहायता से जो है उसको ड्रैग करके डिजिटाइज किया जाता है, यानी कि उसको अंकित किया जाता है लाइन, पॉइंट, इनके माध्यम से। वेक्टर डेटा मॉडल में जब हम आंकड़ों का प्रदर्शन करते हैं तो वो निर्देशांकों के माध्यम से है। निर्देशांक का मतलब क्या है कि एक जो है एक्स कॉलम होता है और एक जो है वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो जब हम ऐसे जो है ग्राफ में किसी चीज़ का प्रदर्शन करते हैं तो कैसे करते हैं कि एक्स पर कोई चीज़ कहाँ है और वाई पर कहाँ है। मान लीजिए कि ये जो है एक बिंदु का प्रयोग हमने किया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसके माध्यम से जो है इसको जो है हम एक कोऑर्डिनेट के माध्यम से, एक निर्देशांकों के माध्यम से कार्य करेंगे, जिसमें जो है एक्स कॉलम होता है, वाई कॉलम होता है, और उसके माध्यम से हम पॉइंट, लाइन और पॉलीगन का प्रदर्शन जो है इस पर करते हैं। बिंदु का जब हम जो है इसमें प्रदर्शन करते हैं तो वो कैसे करते हैं, वो निर्देशांकों के एकल जोड़े से करते हैं, यानी कि एक एक्स कॉलम और एक वाई कॉलम, इससे करते हैं। जब हम रेखा का प्रदर्शन करते हैं तो निर्देशांकों के जोड़े से करते हैं, यानी कि एक बिंदु जो है एक्स वाई पर पहले और फिर दूसरा जो है बिंदु, उनको फिर हम जोड़कर एक जो है जोड़ा बनता है, या जो है वो एक इंटरकनेक्टेड लाइन जो है हम उसमें बनाते हैं। जब हम क्षेत्र को जो है निर्देशांकों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं वेक्टर डेटा मॉडल में, तो हम क्या करते हैं कि ये जिस प्रकार हम रेखा खींचते हैं उसी तरह से हम क्षेत्र को कवर करते हैं। फ़र्क इतना है कि रेखा में एक स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है, लेकिन जब हम क्षेत्र का प्रदर्शन करते हैं तो वो हम एक क्लोज्ड फिगर बनाते हैं, एक जो है बंद आकृति बनाते हैं। जहाँ से हम शुरू करते हैं वहीं जो है उसी जगह पर हमें वापस आना होता है। अब ये देखिए, जैसे जब हम पॉइंट का प्रयोग करते हैं, जब हम पॉइंट वेक्टर डेटा मॉडल में जो है बिंदु आधारभूत एक तत्व है जिसको हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पर इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। इस पर जो है हम बिंदु को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार जब हमें कोई लाइन का प्रदर्शन करना होता है तो वो इंटरकनेक्टेड बिंदु और लाइन के माध्यम से हम उसका प्रयोग करते हैं। ये देखिए, ये जो है इंटरकनेक्टेड बिंदु हैं जिनके द्वारा जो है हम एक लाइन फिगर को करते हैं। जब हम एरिया का प्रदर्शन करते हैं वेक्टर डेटा मॉडल में तो हम क्या करते हैं कि जिस तरह एक रेखा खींचते हैं हम, उसी प्रकार से उस रेखा को जहाँ से प्रारंभ करते हैं वहीं पर लाकर बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार जो है हमें एक क्लोज्ड फिगर जो है मिल जाती है। अब वेक्टर डेटा मॉडल का अनुप्रयोग क्या है कि हम जो है किन किन चीज़ों में वेक्टर डेटा मॉडल का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले हम वेक्टर डेटा मॉडल का प्रयोग तब करते हैं जब हमें उच्च परिष्कृत अनुप्रयोग चाहिए होते हैं, यानी कि हमें बहुत हाई क्वालिटी के मानचित्र जब चाहिए होते हैं तो हम वेक्टर डेटा मॉडल का प्रयोग करते हैं। वेक्टर डेटा मॉडल का प्रयोग हम तब भी करते हैं जब फाइल का आकार बहुत महत्वपूर्ण हो, क्योंकि वेक्टर डेटा मॉडल में
क्योंकि विक्टर डेटा मॉडल में फाइल का साइज़ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। फाइल साइज़ छोटा होता है विक्टर डेटा मॉडल का, तो जब हमें फाइल साइज़ कम रखना हो तब जो है हम विक्टर डेटा के माध्यम से जो है मानचित्र बनाते हैं। इसी प्रकार मानचित्र का प्रयोग हम तब भी करते हैं जब मानचित्र के प्रत्येक लक्षण का विश्लेषण आवश्यक हो। जब मानचित्र के प्रत्येक लक्षण का विश्लेषण आवश्यक हो, यानी कि बारीक से बारीक इन्फॉर्मेशन हमें उस पर दिखानी हो। इसी प्रकार वर्णनात्मक सूचना का भंडार जब आवश्यक हो, यानी कि एक बहुत डिटेल्ड, एक बहुत डिस्क्रिप्टिव जो है सूचनाएं हमें जब देनी हो, तो हम जो है विक्टर डेटा मॉडल का प्रयोग करते हैं। विक्टर आंकड़ा प्रदर्शन में कुछ सावधानियों की हमें आवश्यकता होती है, कुछ सावधानियां जो है हमें करनी होती हैं। और ये सावधानियां जो है क्या हो सकती हैं? ये सावधानियां जो है सबसे पहले तो जटिल क्षेत्र के लिए अधिक बिंदुओं की आवश्यकता होगी। इसका मतलब क्या है कि अगर एक सीधी रेखा है या मान लीजिए एक सीधी सड़क है, तो हम उसको केवल 2 बिंदुओं के माध्यम से दिखा सकते हैं। लेकिन कोई बहुत मोड़दार सड़क है तो उसके लिए हमें कई बिंदु लेने पड़ेंगे। तो आकृति जितनी जटिल होगी, बिंदुओं का प्रदर्शन उतना ही ज़्यादा होगा, बिंदुओं की आवश्यकता उतनी ही ज़्यादा होगी। और बिंदुओं की सही मात्रा का चयन बहुत आवश्यक है। विक्टर डेटा मॉडल में बिंदुओं की सही मात्रा बहुत आवश्यक है कि ना तो वो बहुत कम होने चाहिए और ना ही वो बहुत अधिक होने चाहिए। अगर कम बिंदु होंगे तो क्या होगा कि स्थानिक संबंध स्पष्ट नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है कि जो आकृति की बारीक लक्षण हैं वो उनका प्रदर्शन हम नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार अगर बिंदु बहुत अधिक हो जाएंगे तो जो है अनावश्यक अतिरोपण होगा, यानी कि ओवरलैपिंग होगी बिंदुओं की, और उसमें जो है आंकड़ों का प्रदर्शन ठीक से नहीं आएगा। विक्टर आंकड़ा प्रदर्शन में एक सावधानी और ये भी है कि हमें बिंदु, रेखा और क्षेत्र का निर्धारण किस तरह करना है, क्योंकि जो इतना आसान दिखाई दे रहा है कि जिस प्रकार हम हाथ से रेखा खींचते हैं उसी प्रकार हम कंप्यूटर पर ड्रैग करके रेखा खींच देते हैं, ये इतना आसान नहीं है। हमें जो है निर्धारित करना पड़ता है कि कौन सा स्थान बिंदु से प्रदर्शित होगा और कब जो है वो एरिया बन जाएगा। मान लीजिए कोई बहुत पूरे संसार का मानचित्र है या किसी देश विशेष का मानचित्र है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में जो बड़े बड़े नगर हैं वो भी एक बिंदु बन जाएंगे। लेकिन जब एक राज्य का मानचित्र होगा तो जो है वो वही नगर एरिया बन जाएगा। तो इस तरह बिंदु से जो है वो एरिया बन गया। इसी प्रकार जो विभिन्न प्रकार की कनेक्टेड लाइंस हैं, विभिन्न प्रकार की जो है मान लीजिए कि जो है सड़क है, उस सड़क को हम कैसे दिखाएंगे? वो एक लाइन होगी तो कौन सी होगी? सड़क के मध्य की लाइन होगी या उसके किनारे की कोई लाइन होगी? और इसी प्रकार जो है वो एक लाइन होगी, मतलब दोनों तरफ की लाइन होगी, या एक लाइन लेंगे तो कैसी लाइन होगी? मध्य की होगी या साइडों की होगी, या फिर जो है हम उसको 2 लाइन के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो इस तरह जो है ये इतना आसान नहीं है जो हम कह रहे हैं कि बिंदु और रेखाओं के द्वारा हम विक्टर में प्रदर्शन कर देंगे। इसमें बहुत सोच समझकर फैसले लेने पड़ते हैं कि कौन सी आकृति को हम कैसे जो है दिखाएंगे। विक्टर डेटा मॉडल के कुछ गुण हैं, इसके जो है कुछ मेरिट्स हैं जिसके लिए जो है हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे विक्टर डेटा मॉडल का सबसे बड़ा गुण ये है कि ये सघन आंकड़ा संरचना होती है, यानी कि कॉम्पैक्ट होती है, और ये कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा स्थान नहीं घेरती है, यानी कि इसका जो आंकड़ा आधार है वो छोटा होता है। जिस तरह विक्टर में हमने पढ़ा, राष्ट्र में हमने पढ़ा था कि डेटा मॉडल बहुत बड़ा होता है, डेटाबेस बहुत बड़ा बन जाता है। विक्टर डेटा मॉडल में जो है आंकड़ों का आकार बहुत बड़ा नहीं होता है। इसी प्रकार जो है इसमें हम जो है सांस्कृतिक लक्षणों के प्रदर्शन के लिए ये उपयोगी है। सांस्कृतिक लक्षण मतलब जो मानव निर्मित आकृतियां हैं, चाहे वो कोई
किसी भी प्रकार की जो है रेलवे लाइन हो, रोड्स हों, या फिर जो है कोई मानव निर्मित बस्ती हो, इस तरह के सांस्कृतिक लक्षणों का प्रदर्शन जो है विक्टर के माध्यम से करना उचित रहता है। इसी प्रकार विक्टर डेटा मॉडल के माध्यम से जो मानचित्र हम बनाते हैं उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। हाई क्वालिटी के मानचित्र जो है इसके माध्यम से बनते हैं। तो इस प्रकार जो है हमें जब बहुत हाई क्वालिटी मानचित्र चाहिए होते हैं तो हम विक्टर डेटा मॉडल का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार जो स्थलाकृतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र हैं उनके प्रदर्शन में ये उपयोगी होता है। यानी कि जो टोपोग्राफिकल शीट्स आप लोग पढ़ चुके हो, जो कि ज्योग्राफी का कितना बड़ा बेस है, कितनी तरह की सूचनाएं वो देता है, तो इस तरह स्थलाकृतिक मानचित्र या कोई थीमेटिक मानचित्र, इनके प्रदर्शन के लिए विक्टर डेटा मॉडल जो है वो ज़्यादा अच्छे हैं। जब हमें शुद्ध सुचित्रों का निर्माण करना हो, बहुत अच्छे जो है मानचित्र बनाने हों, तो हम विक्टर डेटा मॉडल का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार स्थलाकृतियों को दर्शाने में भी जो है विक्टर डेटा मॉडल का बहुत अच्छा उपयोग किया जाता है, क्योंकि एक लाइन के माध्यम से हम इसको जो है प्रदर्शित कर सकते हैं। अब विक्टर डेटा मॉडल के कुछ अवगुण कि क्या जो है इसमें विभिन्न प्रकार की डिमेरिट्स हैं, जिसके कारण विक्टर डेटा मॉडल में इतने गुण होते हुए भी उतना उपयोग नहीं होता जितना कि रास्टर डेटा मॉडल का होता है। तो सबसे बड़ी बात कि स्थलाकृतिक प्रदर्शन और संशोधन में जटिल होता है। जो विक्टर डेटा मॉडल है वो स्थलाकृतियों का प्रदर्शन तो अच्छे से करता है, ठीक है, लेकिन जब हम उसमें संशोधन करते हैं तो वो बहुत जटिल होता है। रास्टर डेटा मॉडल में क्या है कि सेल्स हैं, पिक्सल्स हैं, उनको आप आसानी से घटा बढ़ा सकते हो एक कमांड से। लेकिन जब हम विक्टर डेटा मॉडल से कोई मानचित्र बना रहे हैं तो वो जो डिजिटाइज हमने मैप कर दिया है ड्रैग कर करके माउस के माध्यम से, उसमें संशोधन बहुत मुश्किल होता है। इसी प्रकार आंकड़ों की गणना और उनका विश्लेषण जो है एक जटिल प्रक्रिया है जब हम विक्टर डेटा मॉडल का प्रयोग करते हैं। और इसके लिए मतलब क्या है कि जब हम जो विक्टर डेटा के माध्यम से विश्लेषण करते हैं तो वो, क्योंकि ओवरलेइंग की जो क्रिया है वो इसमें कठिन होती है, तो उसके कारण विश्लेषण प्रक्रिया उतनी आसान नहीं होती है। और अगर हमें विश्लेषण करना हो तो इसके लिए बहुत उच्च क्वालिटी के हार्डवेयर की आवश्यकता होगी। इसमें ओवरलेइंग की क्रिया कठिन होती है। ओवरलेइंग क्या है कि एक जो लेयर है उसको दूसरी लेयर पर सुपर इम्पोज करना, तो ये जो क्रिया है वो विक्टर डेटा मॉडल में कठिन है। ये ओवरलेइंग की प्रक्रिया रास्टर में बहुत अच्छे से की जा सकती है। इसी प्रकार विक्टर डेटा मॉडल के जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत महंगे आते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग रास्टर जितना नहीं है, तो इनकी जो तकनीक है वो काफ़ी जो है महंगी पड़ती है और सॉफ्टवेयर बहुत महंगा होता है। इसका जो सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर भी हमने पढ़ा कि जो है विश्लेषण के लिए अगर हमें हार्डवेयर चाहिए तो वो बहुत उच्च कोटि का होना चाहिए, सॉफ्टवेयर भी महंगा है। तो इन्हीं कारणों से विक्टर जो तकनीक है वो महंगी पड़ती है। 3D आकृतियों का प्रभावशाली प्रदर्शन जो है इसमें नहीं हो सकता है, यानी कि जो आंकड़े लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई लिए हुए होते हैं उनको बहुत अच्छे से विक्टर डेटा मॉडल में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। हालांकि प्रदर्शन किया जा सकता है, उसके मेथड हैं, लेकिन उतना प्रभावशाली नहीं होता है जितना कि ऊंचाई को दिखाने के लिए हमें चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये जो है विक्टर डेटा मॉडल की सभी विशेषताएं हैं कि किस प्रकार जो है विक्टर डेटा मॉडल के गुण हैं, अवगुण हैं। अब विक्टर डेटा मॉडल में किस प्रकार जो है हम वस्तुओं को प्रदर्शित करते हैं, ये देखिए। जब हमने रास्टर पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि पिक्सल साइज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बिंदु है। महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, बिंदु है। ये एक आकृति है जिसको कि हम दिखा रहे हैं इन चित्रों के माध्यम से। यहाँ पर देखिए हमने केवल 7 बिंदु लिए हैं, तो 7 बिंदु लेने से ये जो है
हमारी जो संरचना बनी, वेक्टर डेटा संरचना बनी, वो कुछ इस तरह की बनी, यानी कि बिल्कुल सीधी सीधी। जब हमने बिंदुओं की संख्या बढ़ा दी यानी कि 14 कर दी, तो देखिए इसमें कुछ मोड़ भी दिखाई देने लगे, सड़क है ये। और जब हमने बिंदुओं की संख्या और ज़्यादा बढ़ा दी तो हमें और ज़्यादा बारीक मोड़ जो है इसमें दिखाई देने लगे। तो इस तरह वेक्टर डेटा रिप्रेजेंटेशन जब हम करते हैं तो जो पॉइंट्स की संख्या है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ये हम सावधानियों में भी पहले पढ़ चुके हैं, तो इसको जो है ध्यान रखना है कि वेक्टर डेटा मॉडल में जितने अधिक बिंदुओं का चयन होगा आकृति उतनी ही स्पष्ट नज़र आएगी, लेकिन बिंदु इतने भी अधिक ना हो जाएं कि ओवरलैपिंग का खतरा बढ़ जाए। इसलिए सही बिंदुओं का निर्धारण, ना कम ना ज़्यादा, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, ये जो है इस चित्र के माध्यम से कुछ दिखाया गया है कि किस प्रकार हम जो है रास्टर और वेक्टर में जो है डेटा मॉडल में इन आकृतियों को दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक टावर है, ये देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक टावर है, ये इलेक्ट्रिक टावर है। इलेक्ट्रिक टावर में जो है हम इलेक्ट्रिक टावर को ये इलेक्ट्रिक टावर है। इलेक्ट्रिक टावर को जब हम रास्टर में दिखाएंगे तो इस तरह से दिखाएंगे, और जब हम वेक्टर में दिखाएंगे तो एक बिंदु के रूप में इस तरह से दिखाएंगे। इसी प्रकार जो है इलेक्ट्रिक पावर लाइंस हैं, यानी कि लाइन की बात हम कर रहे हैं, ये लाइंस हैं। तो इन लाइंस को हम जो है रास्टर डेटा मॉडल में इस तरह इंटरकनेक्टेड सेल्स के माध्यम से दिखाएंगे, और यहाँ पर इनको इस तरह बिंदुओं को जोड़कर दिखाएंगे। ये कोई एरिया है, पॉन्ड है। इस एरिया या पॉन्ड को हम रास्टर में इस तरह से दिखाएंगे कि ये जो है झुंड होगा पिक्सेल्स का या सेल्स का झुंड होगा, लेकिन वेक्टर में जब हम इसको प्रदर्शित करेंगे तो इस तरह एक बंद आकृति जो है प्रदर्शित होगी। इसी प्रकार ये रोड लाइंस हैं। इन रोड लाइंस को हम रास्टर में इस तरह दिखाएंगे और वेक्टर में इस तरह दिखाएंगे। जब एलिवेशन की बात आती है, यानी कि ऊंचाई का प्रदर्शन करना होता है, तो हम कैसे करेंगे? ये जो है ये ऊंचाई का एरिया है, इसको जब हम रास्टर में प्रदर्शित करेंगे तो इस तरह से जो है हम प्रदर्शित करेंगे, यानी कि जो डार्क है वो ज़्यादा ऊंचाई को दिखा रहा है, जो लाइट एरिया है वो कम ऊंचाई को दिखा रहा है। लेकिन जब हम वेक्टर डेटा में प्रदर्शन करेंगे तो ये देखिए इस तरह की इंटरकनेक्टेड लाइंस हैं, इस तरह के सर्कल्स हैं, जिस तरह की हम समोच्च रेखाओं में देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम विभिन्न प्रकार की आकृतियों को रास्टर और वेक्टर के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। कल अगला जो भी वीडियो आएगा उसमें हम जो है रास्टर और वेक्टर के अंतर के बारे में पढ़ेंगे कि इनमें क्या अंतर है और कौन सा ज़्यादा उपयोगी है, कब रास्टर का प्रयोग करना चाहिए और कब हमें वेक्टर का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह की एक कंपैरेटिव एनालिसिस जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको जो है तैयार कीजिए।